हेलो फ्रेंड्स। कुछ टाइम पहले मैंने यूट्यूब पर जब मैं कंटिन्यूसली वीडियो डाल रहा था कांस्टेंट रेट में, तो मैंने कहा था कि शायद मैं वीडियोस नहीं बना पाऊँ, ये लॉकडाउन ओवर जब हो जाएगा तब। लेकिन आज मैं अचानक लाइव आया हूँ क्योंकि आज ऐसी एक खबर आई, मतलब मुझे वो सुनकर सब कुछ मेरे सामने तो सब कुछ लगा कि रिक्रिएट हो गया जो आज से 4 साल पहले लगभग हुआ था। कि चूँकि सेलिब्रिटी है, कोई बड़ा इंसान हो, सेलिब्रिटी हो, लोग फेक न्यूज़ भी चला देते हैं व्यूज़ के लिए। जब पहले मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये हो सकता है फेक न्यूज़ होगा, लेकिन जब इसकी ऑथेंटिसिटी मालूम चली कि नहीं ये सही है तो बहुत दुख हुआ। और देखिए, एक बात तो आज साबित हो गई है, जो मैंने अपने एक वीडियो में भी गौरव को लेकर के मैंने 2-3 पार्ट वीडियोस बनाए थे लॉकडाउन के टाइम में। एक बात तो साबित हो गई है कि सिर्फ पैसा और फेम ये गारंटी नहीं होती है किसी के लाइफ में कोई हैप्पीनेस है, कितना हैप्पीनेस है उसका पैमाना इससे नहीं पता लगता है। आज आप मान रहे होंगे जब ये मीडिया में खबर आ रही है कि सुशांत सिंह ने सुसाइड किया है, लेकिन आज से पहले आप कितने लोगों को पता था कि हाँ वो डिप्रेशन में चल रहे थे और उनका इलाज हो रहा था। ये तो पुलिस उनके अपार्टमेंट में गई है और पुलिस को वो दवाइयाँ या वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन मिल गई, जिसके बाद पुलिस ने कहा कि ही वॉज गोइंग अंडर अ ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन सिंस लास्ट 6 months। गौरव के साथ कुछ सिमिलर हुआ था ऐसा ही, लेकिन उसको स्टोरी एक ऐसा डायमेंशन मिल गया भूत प्रेत का, क्योंकि वो पैरानॉर्मल रिसर्च में थे। सुशांत सिंह बड़े एक्टर हैं तो यहाँ पे ये एंगल नहीं है, लेकिन इसमें भी लोग एंगल निकालेंगे क्योंकि 4-5 दिन पहले उसी उनके ही घर पे या कहीं उनके किसी सेक्रेटरी या मैनेजर ने सुसाइड किया है। हो सकता है ये एंगल भी निकले। इस पे बॉलीवुड वाले बहुत स्मार्ट है, वो लग गए होंगे आज से। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप कैसे किसी को जज कर लेते हैं उसकी कैमरे वाली लाइफ को देख करके। कैमरे पे हो सकता है कोई बहुत खुश दिखता हो, आपको लगेगा हर कुछ है उसके पास, आप अंदर तक झांक करके तो नहीं देख रहे कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। उसके बाद मेरे पास कुछ सुशांत सिंह जी के इंस्टा पे उन्होंने कुछ पोस्ट डाले थे, वो आए, वो उसका मैंने प्रिंट आउट लिया है। आप लोग भी शायद देख चुके होंगे, बहुत सारे लोग। सारे इंस्टा के पोस्ट से पता क्या लगता है, ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिज़िक्स और ये सारी जो थ्योरी है, पैरानॉर्मल, स्पेस, इन चीज़ों को शायद बहुत मानते थे, आफ्टर लाइफ को बहुत मानते थे। अपनी मॉम से भी काफ़ी अटैच थे वो। कई ऐसे 1-2 पोस्ट तो मैंने देखा है और उसमें साफ साफ पता लग रहा है कि वो कहना चाह रहे हैं, लैंग्वेज अलग है उनका, बिल्कुल मेटाफिज़िक्स का लैंग्वेज है वो, लेकिन कहना चाह रहे हैं कि वो नेगोशिएट कर रहे हैं ये वाला लाइफ और इसके बाद वाला लाइफ इस पे। एक पोस्ट तो उनका ऐसा है, ये बहुत लंबा है, उतना लंबा मैं बोलूँगा नहीं, बट लास्ट लाइन इसका देखो, लास्ट लाइन बहुत समझने लायक है। आवर रियलिटी इज़ नॉट व्हाट एक्चुअली रियलिटी सीम्स टू बी। मतलब हमारी रियलिटी वो नहीं है जैसा लोग समझते हैं। तो बार 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 अगर मैं पिछले 4 साल से ये बात को लेकर के मतलब चीख चिल्ला रहा था कि गौरव ने सुसाइड किया, सुसाइड किया है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। रही बात सुशांत सिंह वाली, ठीक है, इनका करियर बहुत अच्छा था, करियर अच्छा था तो इनके पास फाइनेंशियल इशू भी नहीं होगा, वेल अंडरस्टूड है।
है। पर्सनल लाइफ इनकी कैसी थी, क्या थी, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस बताएगी ये। और मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन तो सही होगी, अच्छी होगी, ट्रू होगी, क्योंकि मिस्टर मोदी पीएम हमारे हैं, उनका भी ट्वीट आ गया है इस पर। तो छोटा मोटा मैटर ये नहीं है। लाइफ जो दिखती है ना आप लोगों को, सच में लाइफ वैसी होती नहीं है। और ये सुसाइडल टेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना ड्यू टू ये कोविड पीरियड में। इस पर मैं आता हूँ। इस पे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल अभी सिचुएशन में है टीनेजर्स। उनकी लाइफ बहुत अजीब तरीके से चेंज हो गई है। वो घूमते थे, फिरते थे, अपने दोस्तों के साथ चिल मारते थे, जो भी है, पढ़ते थे, सब आना जाना इनका बंद हो गया है। फॉरेन कंट्रीज से भी रिपोर्टेड केसेस आ रहे हैं सुसाइड को लेकर के, काफ़ी। अभी पुलिस में, मैं बता रहा हूँ आपको, पुलिस में आज मेरे एक फ्रेंड का भी फ़ोन आया था, 4-5 लोग पुलिस में सुसाइड कर चुके हैं किसी स्टेट में, पुलिस फोर्स में है वो। सुशांत जी की बात मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, मैं उतना नहीं जानता हूँ। कुछ बातें मालूम चली हैं कि ये जो पेंडेमिक आया इसके कारण इनके बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो या तो कैंसिल हो गए थे या पोस्टपोन्ड हो गए थे आगे। और कई ऐसे थे कि जो अगर कुछ तय हुआ है, मान लीजिए इनको अगर 50 लाख में करना है तो उस पर पैसे बहुत कम हो रहे थे। खैर ये सब तो पुलिस देखेगी क्या है नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आपको। मेरे पास आज बॉलीवुड के भी 1-2 लोगों से कॉल आई, जो लोग मुझे जानते हैं, कि क्या राज भाई आप जैसे आपने गौरव से कम्युनिकेट किया, वीडियो डाली, आप इनसे कर सकते हो? तो मेरा जवाब था नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैंने कभी उनको एज ए पर्सन देखा जाए तो आमने सामने जाना नहीं, वो मुझे नहीं जानते थे। ये पॉसिबल तब है जब उनके कोई ख़ास, उनके घर वाले, उनके कोई फ्रेंड मगर ऐसी किसी जगह का एक्सेस करा देते हैं मुझे जहाँ से वो बहुत अटैच थे, चाहे वो उनका घर हो बॉम्बे वाला या पटना वाला, तब ये कुछ पॉसिबिलिटी है इसमें। और ये देखिए कितना मतलब कोइंसिडेंस है दोनों मामलों में। जीटी की डेथ हुई है 7 जुलाई 2016, सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। सुबह में उन्होंने ये काम किया था, दोपहर में मुझे खबर मिली थी। आज भी ऐसे दोपहर था, ऐसा एज भी दोनों की मिलती जुलती थी। करियर की जहाँ तक बात की जाए तो मीडिया जो भी बताए, लेकिन मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि हाँ, पहले कितने लॉसेस या कितनी प्रॉब्लम गौरव ने झेली है इस फील्ड को लेकर के। और इनके जो इंस्टा के पोस्ट्स हैं उसको देख करके तो मुझे ये लग रहा है कि ये मतलब कुछ ज़्यादा ही डिप्रेस्ड हो गए थे। शायद यहाँ इस दुनिया की बातों से ज़्यादा बाहर की बातें सोचने लगे थे, इनके पोस्ट को देख के लग रहा है। आप लोग भी देखिएगा इंस्टा के पोस्ट, हालांकि वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में है, कहीं कहीं मेटाफिज़िक्स का बहुत यूज़ हुआ है। इंटरनेट पे मैंने ये भी देखा कि इंजीनियर भी रहे हैं और फिज़िक्स में ओलंपियाड विनर भी हैं। फिज़िक्स की तो उनको अच्छी जानकारी थी ही, इससे पता लगता है पोस्ट से ही। शायद इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट वो हो गए थे कि इस लाइफ के बाद जो वाली लाइफ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वही बड़ी लाइफ है। क्योंकि उनके एक पोस्ट में मैंने देखा है कहीं पे, जो इस लाइफ को, जो लोग इस दुनिया में रहते हैं, क्षणभंगुर मतलब कहा जाता है ना, ट्रांजिएंट, छोटा सा, इस लाइफ का बहुत छोटा सा बता रहे थे वो, और आगे के ट्रैवल के बारे में बात कर रहे थे। देखिए बातें इस पर भी उठेगी बहुत कि हाँ वो डिप्रेस थे, किसी एनर्जी ने, किसी नेगेटिव एनर्जी ने उनको पॉजेस कर लिया होगा, ऐसा दिया होगा। ये जो भी करता है ये इंसान ही करता है। आपके साथ अगर कुछ भी बुरा होता है ना, तो उसका रीज़न अगर आप देखिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो इंसान ही होता है। भूत प्रेत को फंसा देना ये तो एक अलग सा मैटर है। अगर किसी के साथ गलत होता है, आप आज जान गए कि सुशांत सिंह डिप्रेस्ड थे, जैसे मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं।
आज से पहले आपको पता था? आप सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि आपने उनके मूवीज़ देखे हैं, आपने हमेशा उनको खुश देखा है स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे जैसा बोला जाएगा, जैसा डायरेक्टर बोलेंगे वैसा करेंगे ना वो। उनके लाइफ में अंदर क्या चल रहा है ये तो पता नहीं, ये किसको पता होगा? उनके खास दोस्तों को पता होगा। एक उनका गर्लफ्रेंड वाला एंगल आया है, तो ठीक है, गर्लफ्रेंड वाला एंगल है, उस पर पुलिस को जिस तरीके से करना है इन्वेस्टिगेशन वो करेगी। लेकिन एक बात इसमें एक गड़बड़ ये हुई है कि अगर 6 महीने से इनका ट्रीटमेंट चल रहा था डिप्रेशन का, तो किसी ना किसी अपने को साथ होना चाहिए था इनके। लाइक ये भी सुना कि इन्होंने अपने डैड को कॉल किया था पटना, तो उनके डैड नहीं आ पाए। ये लॉकडाउन वगैरह का हो सकता इशू होगा, बट कोई होता, अगर उनके फैमिली में कोई उनके डैड होते या और कोई फैमिली के लोग होते, तो मुझे नहीं लगता है कि शायद, मुझे लगता आज होते, वो आज होते। स्ट्रांगली मुझे ऐसा लगता है। पहले बोल चुका हूँ कि इंसान कई तरह के होते हैं। एक होते हैं जिसके साथ ज़रा सा कुछ हो जाए ना, वो तुरंत आता है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, तुरंत लिखता है आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग ब्रोकन, तो मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। कॉल्स भी करते हैं लोग कि लाइफ क्या है, जीने का मन नहीं करता है। ये क्या करते हैं, ये निकाल देते हैं अपना भड़ास। बट बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जिनको दुनिया के सामने स्ट्रांग बने रहने की उनकी मजबूरी होती है। और पहले मैं बात कर चुका हूँ इस बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में, पार्ट 2 और पार्ट 3 गौरव के ऊपर जो बनाया था, मैं बात कर चुका हूँ कि यहाँ जो भी आता है, अगर उसको सक्सेस मिलता है, इनिशियल सक्सेस मिलता है, उसके बाद सक्सेस, उसको मेंटेन रखने के लिए उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। और बता चुका हूँ कि देखिए इस इंडस्ट्री के अंदर चोरी बहुत ज़्यादा है। ये सारी बातें मैं पहले बता चुका हूँ। तो आज मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा, मतलब मुझे लगा कि सब कुछ रिक्रिएट सा हो गया, जैसे 4 साल पहले जो न्यूज़ आई थी गौरव को लेकर के, ऐसे ही बात चल रही थी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसे कैसे कर सकता, नहीं कर सकता, फेक न्यूज़ है, ऐसा है वैसा है। एक बार तो मुझे भी लगा था कि भाई कहीं भाई ने तो कहीं ऐसा तो नहीं कर दिया कि फेक न्यूज़ फैला दी मजाक वजाक करने के लिए। और ये सारी चीज़ें पहले हो चुकी थी, चल रही थी सोशल मीडिया पे, किसी के मरने की खबर फेक चला देना तो व्यूज़ मिल जाते थे, ये सब चल रहा था। यही बातें थी, इसमें मैं नहीं बोलूँगा, मुझे नहीं लगता है कि आप इसको जो माने, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप ये भी सोच सकते हैं कि किसी खास ने उसको मार दिया, कुछ फ़ायदा होगा, उनकी गर्लफ्रेंड का एंगल को भी ला सकते हैं लोग। लेकिन जैसे पोस्ट उनके देख रहे हैं, पता तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। अगर उसको कोई समझ पाए तो, उस पोस्ट को, जो इंस्टा पे उनके पोस्ट्स हैं, उसको अगर कोई समझ पाए तो 100% लगेगा कि वो बंदा बहुत डिप्रेस था। और पता है, पैरानॉर्मल पैरानॉर्मल लोग करते हैं, मैं हमेशा एक हिडन मैसेज दे करके जाना चाहता हूँ। देखिए मैं खुद इस लाइन से हूँ, लेकिन मैं खुद हमेशा ये बोलता हूँ कि आप इसमें ना इसमें बहुत ज़्यादा मत एंटर करो, क्योंकि एक बात तो है, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा अगर जो भी घुसता है ना और ज़्यादा सोचने लगता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, वो डिप्रेस्ड हो जाता है, जो बहुत डीप तक चला गया। जब तक वो इंटरटेनमेंट तक है, लोगों को एंटरटेन कर रहा है, उससे उसको कुछ बेनिफिट हो रहा है। अब ये तो देखिए डॉक्टर बताएंगे, अभी पोस्टमार्टम हुआ, डॉक्टर बताएंगे कि हाँ किस तरह की दवाई दे रहे थे, क्या थे, नहीं क्या, कौन सा था। होता ये है कि डिप्रेशन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ब्रेन से रिलेटेड होते हैं और इंसान के इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। तो जब इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है, तो एक तरीके से मेंटल पावर उसकी बहुत कम हो जाती है, और सही और गलत को डिफ़ाइन कर पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और तभी होता क्या है कि कोई गलत स्टेप उठा लेता है। आप इसको इस एंगल से भी ले सकते हैं कि हाँ, किसी की अगर मेंटल पावर बहुत वीक हो जाती है, मैंने कहा कि कोई पोजेस्ड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात ही नहीं है ना।
बंदे का तो मैं पोस्ट देख रहा हूँ 4-5 महीने से पहले का पोस्ट मैं देख रहा हूँ, लग रहा है डिप्रेस्ड है वो। क्यों है, क्या है, कैसे है, ये पुलिस बताएगी। और जो चीज़ आपको दिखती है, जो बात भाई साहब लिख करके गए हैं, आवर रियलिटी इज़ नॉट व्हाट एक्चुअली रियलिटी सीम्स टू बी, ये बहुत सही बात है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो हमेशा जो दिखता है ये आपको, कि कैमरे के इधर की लाइफ और उधर की लाइफ बड़ी अलग होती है। और कोई गारंटी नहीं होती कि कोई बहुत फेमस है, किसी के पास बहुत पैसा है तो खुश होगा। ये बड़ी एक आउटडेटेड सी सोच है मेरे हिसाब से। और इस वीडियो के बाद जिसको अगर कुछ अपना व्यू देना हो डिप्रेशन से लेकर के, तो आप दीजिएगा, या किसी को कुछ और भी व्यू देना हो तो दीजिएगा। अभी ये भी देखा जाएगा कि वो जो डॉक्टर्स थे वो किस तरह के मेडिसिन्स का यूज़ कर रहे थे उनके ऊपर, क्या ड्रग्स थे वो, कहीं बहुत ज़्यादा साइको एक्टिव ड्रग्स तो नहीं थे डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये सब भी बातें देखी जाएगी कि जो एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स होते हैं उनका इफ़ेक्ट बड़ा अलग अलग टाइप का होता है। तो यही मुझे कहना था, इसलिए मैं आज लाइव आया था। लाइफ बहुत टफ़ हो चुकी है, इनफैक्ट मेरी भी लाइफ बहुत टफ़ हो चुकी है। बहुत, एक तो काम से बिज़ी रहता हूँ और घर का भी सारा काम मुझे इसलिए करना पड़ता है। मेड आ सकती है, मेड ने फ़ोन किया था, बट मैं अपने आप को सेफ़ रखने के लिए, अपनी मॉम को सेफ़ रखने के लिए, अपने बिल्डिंग के लोगों को सेफ़ रखने के लिए मैं नहीं बुला रहा हूँ। मैं खुद से घर का काम कर लेता हूँ, चाहे वो मुझे किचन में यूटेंसिल धोना हो, चाहे कुक करना हो। जितना मैं कर सकता हूँ मैं कर लेता हूँ, अपना काम भी देखना है। तो ये सारे रीज़न्स है कि मेरे वीडियोस नहीं आ रहे हैं। एंड आई थिंक आपको लगेगा कि नहीं, शायद मैं सही हूँ, वीडियोस उतने ज़रूरी नहीं है जितना कि अभी एक हर इंसान को प्रिकॉशन लेना। और आप सब जो लोग भी वीडियो देख रहे होंगे, मुझे लगता है किसी को कम या किसी को ज़्यादा डिप्रेशन तो होगा ही किसी ना किसी बात का। जॉब को लेकर के हो सकता है, किसी को पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकता है, किसी को अपने हेल्थ को लेकर के हो सकता है। ये होता है। और डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, बंदा कितना बड़ा भी स्पिरिचुअल हो, कुछ भी हो, ये तोड़ देता है इंसान को। एक बात और थी कि जीटी भी पटना के, सुशांत सिंह भी पटना के, और जो डेथ का नंबर है वो भी कुछ बड़ा मिलता जुलता है। 7 से डिवाइड हो रहा है सारा। हालांकि मैं न्यूमरोलॉजी पे बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन सुशांत जी का डेट ऑफ बर्थ भी और जो आज उनकी डेथ हुई है 7 से डिवाइड हो रहा है। जीटी के और डे भी 7 था। मैं इसको सुपरस्टिशन ही मानता हूँ, बट स्टिल मैं बोल रहा हूँ कि जो मुझे ऑब्ज़र्व हुआ। आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा इस पे तो आप बताइएगा, मतलब कमेंट कीजिएगा। और आप सब सेफ रहिए। अभी जिनको खास के बाहर निकल के काम करना होता है, ज़्यादा आप लोग ध्यान रखिए अपना, क्योंकि देखिए अभी सफरिंग शुरू हुई है कंट्री की। अभी आगे बहुत कुछ होने वाला है, जो जैसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं अभी। आपको क्या लगता है, सबसे ज़्यादा नुकसान में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री गई है, सबसे ज़्यादा। और ये जो लोग हैं जिनका काम ही है ना एक्टिंग, जो बड़े एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, इनकी लाइफ स्टाइल ही लोगों से घिरे रह रही है। चाहे प्रेस वाले हों, चाहे इनके अदर कलीग्स हों। ये तो है कि अकेला हर इंसान आज के टाइम में हो गया है। इस चीज़ को कोप अप करना सीख जाएंगे आप, तो आप एक परफेक्ट इंसान बन जाएंगे। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लाइफ एक बार मिलती है। वो वाला लाइफ कैसा होता है पता नहीं है, बस अजम्पशन है कि ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा। तो यही मुझे बोलना था। उम्मीद करता हूँ आप सबको शायद ये वीडियो ठीक ही ठाक लगी होगी, ये मेरा लाइव सेशन। फिर मुलाकात होगी कभी, और कोई क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा इसके ऊपर। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।